क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की बहन शूर्पणखा, जो रामायण की सबसे विवादित पात्रों में से एक थी, उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? क्या सिर्फ नाक कटा लेना ही उसकी पहचान थी, या उसके जीवन में कुछ ऐसा छुपा था जो सदियों से इतिहास की परछाइयों में दफन है? क्या रावण की बहन शूर्पणखा की कोई संतान थी? अगर थी, तो उसका इतिहास में कहीं उल्लेख क्यों नहीं? या फिर सच यही है कि उसकी बेटी को खुद रावण ने दुनिया से छुपा दिया था? और अगर ऐसा हुआ, तो क्यों? क्या वो बेटी साधारण नहीं थी? ये रहस्य आज तक अनकहा था। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं और कुछ गुप्त पुराणों के उल्लेख जब एक साथ जोड़े गए, तो जो चित्र उभरा वो हिला देने वाला था। शूर्पणखा की कहानी सभी को पता है। राम से विवाह की इच्छा, लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटना और रावण को भड़काना। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि राम से मिलने से पहले शूर्पणखा का विवाह हो चुका था। उसका पति था विद्युज्जीव, एक शक्तिशाली दानव जो माया और मंत्र का ज्ञाता था। लेकिन रावण को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। रावण ने विद्युज्जीव को युद्ध में मार दिया और शूर्पणखा को लंका वापस ले आया। उसी दौरान शूर्पणखा गर्भवती थी। इस बात को केवल मंदोदरी जानती थी। कहते हैं, रावण को जब यह पता चला, तो उसने क्रोध में आकर उसे श्राप देने की धमकी दी। लेकिन मंदोदरी ने उसे शांत किया और कहा, यदि कन्या होगी तो वो राक्षसी नहीं, बल्कि भविष्य की साध्वी बन सकती है। रावण ने सोचा कि अगर यह कन्या जीवित रही, तो उसका प्रयोग भविष्य में देवताओं के विरुद्ध किया जा सकता है। उसने उस कन्या को छीन लिया और उसे हिमालय के उत्तर में स्थित एक अत्यंत गुप्त तपोवन में छिपा दिया। वहां एक सिद्ध योगिनी रहती थी, जिसका नाम था वाग्देवी। उस कन्या का नाम रखा गया रक्तवर्णा। रक्तवर्णा बचपन से ही सामान्य बालिका नहीं थी। वो बिना कुछ सीखे ही मंत्र बोलने लगी। वो आंखें बंद कर दूसरों के मन की बातें जान जाती। और सबसे रहस्यमयी बात, वो कभी दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखती थी। जब किसी ने एक बार उसे शीशा दिखाया, तो शीशे में केवल धुंध दिखाई दी, ना चेहरा, ना प्रतिबिंब। सिद्ध योगिनी वाग्देवी को जल्दी ही समझ आ गया कि यह कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि उसके भीतर कोई और ही शक्ति है। कुछ लोक कथाओं में लिखा गया कि रक्तवर्णा को जब 12 वर्ष की आयु हुई, तो उसने स्वयं को हिमालय के एकांत में बंद कर लिया। वह केवल तांडव करती और उसकी ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती। कभी कोई साधु उसे देखने जाता, तो या तो पागल हो जाता या फिर लौटकर मौन हो जाता। धीरे धीरे उसका नाम लोगों के बीच फैलने लगा। कई लोगों ने दावा किया कि वे रात में रक्तवर्णा को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि उसके स्पर्श से ही मृत्यु हो सकती है। पर ये सब बातें कहां से आईं और रावण ने उसकी पहचान क्यों छिपाई? एक कथा कहती है कि रक्तवर्णा को जन्म के समय ही त्रिशंकु दृष्टि प्राप्त थी, यानी वो तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकती थी। रावण को डर था कि यदि वो कन्या बड़ी होकर भविष्य का रहस्य जान गई, वो रावण की मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसलिए रावण ने उसे देवियों के एकांत क्षेत्र में छिपा दिया, जहां केवल ब्रह्मचारिणी देवियां रहती थी। लेकिन सीता के अपहरण के बाद जब राम रावण युद्ध आरंभ हुआ, तो रक्तवर्णा ने पहली बार ध्यान से आकाश की ओर देखा
कहा जाता है कि उसने उस दिन अपनी जटाओं को खोला और पूरी रात काले तांडव में लीन रही। अगले दिन लंका में भूकंप आया और समुद्र के भीतर से एक पुराना द्वार खुल गया। कुछ मानते हैं कि वह द्वार रक्तवर्णा की चेतना द्वारा खुला, जिससे रावण की रक्षा करने वाली एक गुप्त शक्ति चली गई और तब से लंका कमजोर पड़ने लगी। रामायण की मूल कथा में ये सब नहीं लिखा, परंतु वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक पद आता है जिसमें रक्तवर्णा नाम की एक रहस्यमयी साध्वी का उल्लेख है, जो ताड़के की वंशज थी, परंतु राक्षसी नहीं थी बल्कि तपस्विनी थी। आज भी भारत के उत्तर में एक पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी एक गुफा है जहां कोई जाता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वहां रात में एक कन्या रोती है, पर वो दिखाई नहीं देती। क्या वो रक्तवर्णा की आत्मा है या फिर वो अब भी जीवित है, क्योंकि उसे काल से परे कहा गया था। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि रक्तवर्णा आज भी सशरीर हिमालय में मौजूद है और त्रिकाल दृष्टा है। यदि वह प्रकट हो गई तो दुनिया का संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि उसके पास तीनों लोकों की जानकारी है। पर शायद इसीलिए इतिहास ने उसे भुला दिया या जानबूझकर छिपा दिया, क्योंकि जब एक स्त्री जो देवियों से भी आगे हो तो उसकी उपस्थिति स्वयं ग्रंथों के लिए भी रहस्य बन जाती है। क्या रक्तवर्णा वास्तव में शूर्पणखा की संतान थी या ये सब केवल एक रहस्य है जिसे आने वाला युग ही उजागर करेगा? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे खुद रावण ने भी छिपाया? क्योंकि कुछ राज इतिहास नहीं खोलता, वो खुद समय आने पर खुद को प्रकट करते हैं। अगर आपको ये कथा अद्भुत लगी हो तो इस रहस्य को औरों तक पहुंचाइए। इस चैनल सोल ऑफ सनातन से जुड़िए, जहां हम उजागर करते हैं वे सत्य जो सदियों से मौन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।